वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों को एक जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या इसके बाद अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है क्या। इसको हम लोग पहले प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो फंडामेंटली न्यूज़ हमारे लिए निकल करके आ रहे हैं, चाहे वो लोकल न्यूज़ हो या ग्लोबल न्यूज़ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट को अगर इस अपसाइड ब्रेकआउट को कंटिन्यूसली सस्टेन करना है तो कौन कौन से पॉइंट के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से जो अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एफआईआई और ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव हमें नहीं इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी नेगेटिव और चिंता की बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मार्केट को यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट के लिए कंटिन्यू रहना है तो यहाँ पर फंडामेंटली उस तरीके का न्यूज़ ट्रिगर फ्लो देखने को मिलना चाहिए। पिछले 2 दिनों में जो हम लोगों को डेटा देखने को मिल चुका है, वो जीएसटी का डेटा जो है उसमें 8.5% की ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। तो ये इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों को जो जीएसटी के बाद जो डेटा देखने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो जीडीपी का डेटा है। जीडीपी के ग्रोथ डेटा में हमारा अनुमान 6.5% का था, लेकिन उसके कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ 5.4% की ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। तो एक निगेटिव सेंटीमेंट की तरह हम लोग इसको देख सकते हैं। ये दोनों डेटा देखने के बाद यहाँ पर ये लग रहा है कि पिछले 3-4 महीने से जो मार्केट में गिरावट देखने को मिल चुकी थी, उसका जीडीपी में रिफ्लेक्शन आ चुका है। ये जीडीपी की इकोनॉमी के लिए जो निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल चुकी है, जो डाउन देखने को मिल चुका है, वो बहुत ही निगेटिव है। तो इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये ब्रेकआउट अगर होता है तो ये सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, वो आरबीआई की तरफ से बुधवार के दिन आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी का मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, और उसका जो 3 दिन के पॉलिसी का नतीजा है वो शुक्रवार के दिन हम लोगों को देखने को मिलेगा। शुक्रवार के दिन अगर पॉलिसी भी आ जाती है तो एक्सपेक्टेड जो है वो इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज होने की आशंका यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये पॉलिसी का रिजल्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो इसमें जो कमेंट्री हो जाएगा, ये कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आने वाले नेक्स्ट पॉलिसी में, मतलब फरवरी से लेके अगर आने वाले साल में कुछ इंटरेस्ट रेट में कटौती हो जाती है तो ये अपसाइड मोमेंटम को ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। तो इसके ऊपर हम लोगों को फोकस करके रखना पड़ेगा। अभी ग्लोबल फैक्टर में अगर आप देखोगे तो ग्लोबल में 2 फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, हम लोगों के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया हुआ है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि वो जो ब्रिक्स कंट्रीज है, वो ब्रिक्स कंट्रीज अगर वहाँ पर अपने इकोनॉमी में, अपने करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनके ऊपर सैंक्शन लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रही है, उनका जो सैंक्शन अगर लग जाते हैं तो पर्टिकुलरली इंडिया के लिए अच्छा नहीं हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि जेलेंस्की की तरफ से जो अनाउंसमेंट हो चुकी है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार है, तो ये अगर हो जाता है तो फिर ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर माना जाएगा और अपने इकोनॉमी के लिए भी। तो ये सभी पॉइंट को कंसिडर करते हुए हम लोगों को प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपसाइड के ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रखना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक भी करता है तो ऊपर की साइड में हम लोगों को जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस होने वाला है, वो अप्रॉक्सीमेटली 24,500 के करीब का होने वाला है, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने बहुत ही बार टेस्ट किया हुआ है। मार्केट अगर इस लेवल के करीब ऊपर आ भी जाता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये मीट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन चुका है, वो 2 दिनों में इतना ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा, और इसके बाद अगर ऊपर सस्टेन हो जाता है आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी के बाद, तभी जाके अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी जो है वो अभी यहाँ पर जो ट्रायंगल पैटर्न बनने जा रहा है, इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट अगर हो जाता है तभी जाके मार्केट में दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आज के दिन का इंट्राडे का मोमेंटम हम 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई देगा कि इनिशियली मार्केट जो था वो कम्प्लीटली रेंज बाउंड सिनेरियो में बन चुका था, लेकिन इस रेंज बाउंड सिनेरियो का जो ब्रेकआउट अभी देखने को मिल चुका है, उसके खास एक तगड़ी अपसाइड के मोमेंटम की रैली हुई है, और ऊपर की साइड में जहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हुई थी अप्रोक्सीमेटली उसी पॉइंट पर आकर मार्केट रुका हुआ है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अभी निकल करके आ रहा है 15 मिनट चार्ट के ऊपर, वे अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल का रहेगा। मतलब अगर मार्केट जो है वो 24,341 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो जाएगा तो अपसाइड का मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, और अगर मार्केट में डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन अगर बन भी जाता है तो वो डाउन साइड का जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी इस जोन के नीचे ही हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। मार्केट अगर इस लेवल पर आता है तो यहाँ से बाउंस बैक की अपसाइड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसी मोमेंट से हम लोगों को
क्लोजिंग के टाइम एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल चुका है। मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके फिर अगर इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, पर्टिकुलरली 24,200 का, तो ये डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बनते हुए दिखाई जाएगी। अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल हम लोगों ने मार्क किए हुए थे, अप्रॉक्सीमेटली उसी लेवल के करीब मार्केट ने रेंज बाउंड मोमेंटम आज के दिन दिखाया हुआ है। ये जो नीचे का फर्स्ट कैंडल था, इसका लो या फिर इन कैंडल का लो अगर मार्केट ब्रेक करता तो हम लोगों को डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही निफ्टी ने वहाँ पर अपना पैटर्न को ब्रेक किया, यहाँ पर भी पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए और अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। तो कल के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि डेली चार्ट के ऊपर किस तरीके का सेंटिमेंटल सिनेरियो यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब आकर टाइम पास कर रहा है। पर्टिकुलरली 52,500 का जो लेवल है वो मेक और ब्रेक लेवल निफ्टी के लिए हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट इतने दिन करने के बाद इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो स्ट्रांग मोमेंटम हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गैप फिलिंग मार्केट में देखने को मिल जाएगा और फिर उसके बाद अगर आरबीआई की तरफ से अच्छा ट्रिगर देखने को मिल जाता है तो मार्केट इसे अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में ये जो डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी है ये इस लेवल के करीब, मतलब आज टेलीग्राम चैनल में मैंने जो लेवल दिए थे इसके नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो फिर एक डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से जो दोजी कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये रेंज बाउंड सिनेरियो के मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी क्लियरिटी बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स लोगों में देखने को नहीं मिल रही है। कल के दिन का अगर आप लोग बेस्ट लेवल निकलना चाहते हो तो ये ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस बन चुका है अप्रॉक्सीमेटली वो 52,221 का है। कल के दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। इन बिटवीन वाला जोन दोबारा एक रेंज बाउंड का जोन रहेगा या फिर यहाँ पर कोई अगर प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा तभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू very much.